सो एक्सेप्शनल कैटेगरी में कितने लोग आएंगे? 3 लोग। पहला, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर। और तीसरा हो गया इंडियन ओरिजिन। देखो, इंडियन ओरिजिन का बेसिक मतलब मैंने क्या बताया था? जिसके अंदर इंडिया का खून हो। सिंपल सी बात है, मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया के बाहर चला गया रहने के लिए, राइट है ना? तो मेरे आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी सबको हम इंडियन ओरिजिन कहेंगे। मुझे नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ, तो मैं इंडियन सिटीजन था जो बाहर जाके यूएस का हो गया। लेकिन मेरे जो आगे की जितनी भी जनरेशन होगी सबको हम इंडियन ओरिजिन कहेंगे। तो कोई भी इंडियन ओरिजिन इंडिया आता है घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, तो वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में आएगा। यानी ये 3 ऐसे लोग हैं जिसके लिए सिर्फ आपको पहला कंडीशन चेक करना है। तो उसके नीचे लिख लेते हैं, पहला कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गया, पहला वाला, इफ 182 days condition is satisfied, तो इसका स्टेटस होगा आर एंड ओ आर। सीधा सीधा हम क्या बोलेंगे? आप आर एंड ओ आर हो। इफ 182 days condition not satisfied, तो हम इसको सीधा बोलेंगे आप नॉन रेसिडेंट हो। बस इसके लिए ही 2 ही चीज पॉसिबल है, या तो इंडिया का है या तो इंडिया का नहीं है। अगर नहीं हुआ कंडीशन सेटिस्फाइड तो सीधा नॉन रेसिडेंट, और हो गया तो आर एंड ओ आर। ओके, एनी डाउट? आगे बढ़ू प्रियंका? हाँ सर। ओके, तो हमने अभी तक क्या समझा? कुल मिलाकर हमने अभी तक सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 यानी 2 कंडीशन समझ लिए। पहला वाला कंडीशन क्या था? आपको वो याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है ना? ओके, तो एक छोटा सा सम करते हैं ताकि थोड़ा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है? तो ये हमारी कंडीशंस है। तो जब भी सम करेंगे हम, तो आपको ऐसा फॉर्मेट बना के रखना है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है? और जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा ही हमको प्रिपेयर कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स इज अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो मिस्टर एक्स कहाँ का है? बांग्लादेश का है, ठीक है, कोई बात नहीं। His grandmother was born in village near Karachi in 1945। अच्छा, इसकी जो ग्रैंड मदर है यानी इसकी जो दादी है
वो कहाँ पैदा हुई थी? 1945 में कराची में। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में, राइट है प्रियंका, आदित्य, राइट है? हाँ सर। हाँ, इसका मतलब उसकी दादी पैदा हुई 1945 में कराची में। तो 1945 में कराची कहाँ था? इंडिया में था, राइट है? पाकिस्तान में था। अच्छा, इंडिया में तो था। हम ये मान के चलेंगे कि इसकी जो दादी है वो इंडिया में पैदा हुई थी, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है, he came to India first time on 8/10/2019, ठीक है, फॉर अ विजिट ऑफ 200 days, ठीक है? वो इंडिया में पहली बार कब आया, किस लिए आया, पहले तो वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा हो विजिट के लिए, विजिट के लिए मतलब घूमने के लिए आया, ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, क्या ये एक्सेप्शनल कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? पहले हमको यही चेक करना है, एक्सेप्शनल में आता है या नहीं आता है। तो मैंने एक्सेप्शनल की 3 कैटेगरी बताई थी। मैंने बताया था, पहला इंडियन सिटीजन होगा, इंडिया के बाहर जॉब के लिए जाए। दूसरा इंडियन सिटीजन होगा और क्रू मेंबर होगा इंडियन नेवी में। या तीसरा इंडियन ओरिजिन होगा। इंडियन ओरिजिन का मतलब जिसके दादा परदादा इंडिया में पैदा हुए हैं। तो इसकी दादी कहाँ पैदा हुई थी? इंडिया में, बराबर है? इसका मतलब ये थर्ड कैटेगरी में आ सकता है अगर ये घूमने के लिए आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर विजिट, तो ऐसा कोई बंदा जिसके दादा परदादा या दादी कहाँ पैदा हुए हो? इंडिया में, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? एक्सेप्शनल। यानी ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल कैटेगरी का है। ये क्लियर है प्रियंका, आदित्य? ये क्लियर है, समझ में आया ये? अच्छा, अब वो मैंने क्या बोला था, अगर कोई बंदा एक्सेप्शनल कैटेगरी में आ गया तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे कौन सा वाला? पहला कंडीशन, फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला, राइट है ना? तो हमको सिर्फ पहला कंडीशन चेक करना है, बाकी कुछ भी चेक करना नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब पहला कंडीशन क्या था हमारा कि मेरे प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज रहना चाहिए। चलो चेक करते हैं, मेरा प्रीवियस ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर है, बराबर है? अब बताओ वो इंडिया में कब आया? वो इंडिया में आया 8/10/2019 को। 8/10 मतलब अक्टूबर में आया। चलो यहाँ लिख लेते हैं कि भाई ये 8 अक्टूबर को इंडिया में आया, कम्स टू इंडिया, मैंने लिखा सी ऊपर, ठीक है? यहां से लेके वो यहां तक इंडिया में था। अब मुझे नहीं पता, उसने बोला 200 दिन, मुझे चेक करना है मेरे प्रीवियस ईयर में कितना था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। तो अक्टूबर में कितनी तारीख को आया वो? 8 तारीख को आया। अब बताओ अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? अक्टूबर में 31 डेज, राइट है? उसमें से माइनस कर देंगे 8 दिन और प्लस करेंगे 1 दिन। जब भी कम्स होगा, कम्स मतलब आ रहा है, तो जिस दिन वो आएगा ना वो दिन भी आपको काउंट करना है। यानी 8 तारीख को अगर वो आया है तो हम 7 दिन ही माइनस करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ +1 किया, यानी कि जितने महीने में दिन होंगे जो दिया है वो माइनस करो, +1 कंपलसरी। तो 31 में से माइनस करो 8 और प्लस करो 1, कितना होता है? 24 डेज वो अक्टूबर में इंडिया में था, यानी 24 डेज यहाँ हो गया। फिर नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 29 डेज होगा क्योंकि लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। और मार्च में 31। सबको प्लस करो। 23 नवंबर, क्या नवंबर का 23? नवंबर का 23 क्यों? एक वो ही बार आएगा ना प्रियंका, बार बार थोड़ी ना हाँ आएगा। हाँ तो नवंबर का पूरा लेंगे, दिसंबर पूरा लेंगे, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा। सिर्फ अच्छा जब आएगा उस टाइम पे ही ऐसा करना है। ये कब करना है हम लोग को? अच्छा। अभी समझो इधर नवंबर आता तो सिर्फ नवंबर का ही करना होता। हाँ, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा हाँ हाँ ठीक है ना? क्योंकि वो इंडिया में आया तो है लेकिन गया नहीं है, वो हाँ हमको मालूम नहीं है। तो हम अपना प्रीवियस ईयर चेक करें कब आया और हमारा लास्ट डेट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिन होता है? सबको प्लस कर दो। 24, 30 कितना हो गया? 1 2 3 4,
176. 176 Yes. बराबर। तो ये हमारा वर्किंग का पार्ट था। अब हमारे मेन आंसर पे चलते हैं। ये हमारा वर्किंग का पार्ट है, यानी हमको ये वर्किंग बनाना है। तो 176 डेज। चलो तो हम क्या करेंगे, हम पहले से ये फॉर्मेट बना के रखेंगे। ये फॉर्मेट है, इसको ऐसे ही बना के रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 176 डेज। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि ये इंडिया में क्या था, एक्सेप्शनल कैटेगरी में था। तो सिंपल सी बात है कि इसको सिर्फ पहला कंडीशन चेक करना था, और पहला कंडीशन 182 का है। सेटिस्फाइड हुआ क्या, नहीं हुआ, ये हो गया नॉट सेटिस्फाइड। आगे का हमको चेक करना नहीं है, तो ये सब हो गया नॉट एप्लीकेबल। हो गया हमारा आंसर, खत्म। इसके लिए आपके 15 मार्क्स मिलेंगे। वाओ। ओके, आदित्य समझा? हाँ सर समझा। ओके, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये लिख लो आप लोग। मैं इसका पीडीएफ फाइल ग्रुप में भेजता हूँ। आदित्य आपको ग्रुप में ऐड करके मैं आपको पीडीएफ फाइल भेजता हूँ, ठीक है? हाँ सर। ओके, ये लिख लो आप लोग। कुछ डाउट है तो मुझे क्लियर कर लो। ओके, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लिख के रख लेना। और कल हम लोग 11 बजे मिलेंगे, कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। कल कॉस्टिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके आदित्य? हाँ सर। और मैं आपको ना एक लिंक सेंड कर रहा हूँ इसके पहले के लेक्चर का। तो वो लेक्चर आप देख लो, इसके पहले वाले लेक्चर के 4 सेक्शंस के। उसके बाद का ये लेक्चर है, ठीक है? हाँ तो वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो कंटिन्यूटी रहेगा फिर, ठीक है? ओके हाँ सर। सर हाँ सर काल आपण तो चॅप्टर केला ना, चॅप्टर नंबर 1 चा। सॉरी, चैप्टर नंबर 1 किया ना अपन कल। हम्म, जो उसमें सेक्शन नंबर 4 था ना, हाँ उसमें अपन वो डिडक्ट वाला था ना अंडर चैप्टर 6A। हाँ, उसका मीनिंग क्या था कुछ वो समझ? मीनिंग नहीं है, वो 6A उसका नाम है, अच्छा ठीक है ना? तो वो उसका हाँ नाम हाँ है ठीक सिर्फ, है। तो वो नाम माइनस होता है। वो हम लोग चैप्टर है, मीन्स वो वो चैप्टर खाली का नाम है। फॉर्मेट में ही आएगा ना सर? सॉरी, फॉर्मेट में ही है ना वो सब भी? हाँ हाँ, फॉर्मेट में ही है, हाँ ठीक है? हाँ हाँ तो सी यू टुमारो एट 11 o'clock। कल हम लोग कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हाँ न्यू टेक्स्ट बुक, सॉरी नोटबुक ले लेना। ओके, चलो, ओके, बाय बाय। बाय आदित्य, सी यू बाय। टुमारो 11 o'clock। बाय सर।